जुगल जी, वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बाद अब आप भी एलजी द्वारा गठित समिति से मिलकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है, ज़रा बताएं। देखिए, यहाँ तक बातचीत का था, जो कमेटी बनाई है एलजी साहब ने, जिसके चेयरमैन मान साहब थे इसके कमेटी के, वो ऑलरेडी श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं। उनके साथ जो रिटायर्ड जज हैं सुरेश जी थे, उसके साथ ही यहाँ पे दीपकाम साहब जो भी, वो भी इसकी कमेटी के मेंबर हैं, और अंशुल गर्ग जी जो कि श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, वो भी इसके मेंबर्स हैं। और यहाँ तक हमने उनसे शुरू से ही बातचीत शुरू जो की, मेरे साथ जो सारे साथी थे जो आप सब देख रहे हैं, यहाँ जब मैंने शुरुआत बात की तो हमने ये कहा कि जब ये रोपवे नहीं लगी थी और कई प्रोटेस्ट होते थे यहाँ पे, और उसके बाद एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, वही आप ही लोग थे उसमें। और जब लास्ट टाइम आप मिले हमसे तो 8 डेपुटेशन के करीब मिले थे, जिसमें से 7 डेपुटेशन जो थे अलग थे। वो अलग अलग तरीके से कुछ कहा होगा उन्होंने, जो हमें भी सुनने में आया। कुछ कहते थे कि कटरा से लगनी चाहिए, कुछ कहते थे कि रूट से लगनी चाहिए। लेकिन ये जो 7 डेपुटेशन के बाद जो हमारा 8वां डेपुटेशन हम मिले थे, तो हमने कैटेगरिकली कहा था कि रोपवे नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने उस वक्त कहा था। तो मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर हमसे सुनकर गए, अब ये आप ही की कमेटी का रिकमेंडेशन और उसके बाद फैसला हुआ, ऐसी क्यों बात हुई कि ये रोपवे का आपने प्रोजेक्ट जो रिकमेंड किया था, जबकि हमने कहा था नहीं लगना चाहिए। ये आस्था के खिलाफ था। जो वैष्णो माता जी का रास्ता है, वो पालगंगा माता जी आई थी, चन्नपादका में, आदकुआरी में, ये सारा रूट है, और माँ ने यहाँ तब किया, और इस जगह से आपने इस रूट को ख़त्म करने के लिए जो आपने ये रोपवे का फैसला किया, ये गलत था। ये हमने, और उसके बाद मैंने कहा आपके फैसले के बाद ये रोपवे का जो भी काम शुरू हुआ, उसके बाद कटरा में विरोध हुआ, 7-8 दिन बंद रहा, कुछ लोग हमारे जेल के अंदर आपने डाले, और यहाँ तक हम लोग इस चिंतित में थे कि आपके उस फैसले की वजह से कल को कोई इंसिडेंट या कैजुअल्टी हो जाती तो उसके जिम्मेवार आप होते। मैंने आज कहा इनको। लेकिन उसके साथ साथ ही जब बातें चली तो काफ़ी अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से बातें हुई। और उन बातों में, जैसे आपने शुरू में मुझे पूछा कि जहाँ पर हमारे जो कटरा की जो कमेटी थी, संघर्ष समिति थी, वो मिली और हम मिले। उनका मिलना और हमारा मिलना कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। लेकिन उनका लक्ष्य भी एक ही था जो हमने शुरू किया था संघर्ष समिति ने। जो संघर्ष समिति बनी थी, संघर्ष समिति मीन्स पूरा कस्बा। ये नहीं है कि हम 10-12 लोग हो जाएं तो संघर्ष समिति, ये सारे लोग कस्बा थे, ये सारे कस्बा की आवाज़ थी। और कस्बा के आगे पीछे जो गाँव हैं, उन सब की ये आवाज़ थी कि रोपवे नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमने कहा कि आपने पहली जब मीटिंग हुई तो उस वक्त भी ये फैसला हमने कहा था कि नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद ये अगर आपने फैसला किया, लगाना का फैसला किया, ये गलत था, और उसका ये इंसिडेंट होते होते बचे हैं। अब हमने कहा कि जहाँ तक आज हम आए हैं, पहले जो हमसे कोई कमेटी मिली होगी वो अलग चीज़ थी, उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमें ये लगता है कि उन्होंने भी यही कहा होगा। हमने कहा कि ये रोपवे नहीं लगनी चाहिए। काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई, आस्था के ऊपर डिस्कशन हुई। हमने एक एक बात बताई। हमने कहा जब ये गुफा बनी थी तो ये जिस इंजीनियर ने बनाई थी 1 साल के अंदर उसकी डेथ हुई थी आस्था के प्रति। हमने कहा जब टेक ओवर हुआ तो कुछ चीज़ें उस वक्त धर्मस की तरफ से कुछ ऐसी जाती थी। जब टेक ओवर हुआ तो हमने देखा है कि जब जो जनरल गुरवर्धन सिंह जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त, माँ भगवती जो माँ साक्षात बैठी है, ये आशीर्वाद भी देती है और ये कान भी पकड़ती है। मैंने कहा उस वक्त यहाँ पे जब उसकी जायतियाँ थी प्रेसिडेंट की, तो जब टेक ओवर हुआ तो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। वहाँ पर भैरव, वहाँ माता जी के बाग में बैठा था, तो वहाँ पीछे से टेक ओवर हो रहा था। तो जब वो जो आदमी धर्म ट्रस्ट का मालिक हो, जो आदमी लोगों को कमरे देता हो, तो भवन पे जिस वक्त वो गया तो उसको कमरा ढूंढना पड़ा कि मुझे कमरा दो, जब टेक ओवर हो चुका था। इसलिए मैंने इनसे कहा ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। आज बाबर को लोग कहते हैं कि कश्मीर को खाली करवाया था। आज इसी तरीके से ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि हम विरोध कर रहे हैं, आस्था के खिलाफ है, ये गलत है। तो अगर आप ये फैसला करवाते हैं रोपवे लगवाने का, तो मेरे ख्याल इतिहास में कभी आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। ये हमने अपना वर्षन दिया उनको, लेकिन हमें भी ये लगा उनकी तरफ से, उन्होंने कहा नहीं हम आस्था के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा। और हमें जहाँ तक पिछली मीटिंग का तो हमने जब हवाला दिया तो आज की मीटिंग का थोड़ा डिफरेंस लगा हमें। आज उन्होंने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे, जो आपका डिस्कशन है, पहले डेपुटेशन मिला, आप मिले हैं, तो जब भी कोई फैसला होगा तो हम आपको बताकर फिर आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने हमें कहा, आश्वासन दिया है। जो मीटिंग के दौरान कोई कमेटी की तरफ से बीच का रास्ता ढूंढने की कोई बात हुई है? नहीं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीच का रास्ता हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। मैंने तो, मेरे ख्याल अगर आप रिकॉर्डिंग की होगी, जो पहले
7-8 महीने पहले शुरू होने से पहले था। हमारा वही व्यूज़ थे कि कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई रोपवे नहीं। हाँ, कुछ लोगों के, कुछ पार्टियों के, कुछ जो लोग हमारे कस्बा कटरा और कस्बा इर्द गिर्द गाँव हैं, कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ें हैं, कुछ पार्टियों के जहन में ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक जुगल किशोर या जो संघर्ष समिति है हमारी, वो मुझसे मिलकर गई है, इनके जहन में एक ही बात है कि रोपवे नहीं लगनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के जहन में हो, कुछ पार्टियों के जहन में हो, वो कस्बा उसको चेक करें। आप लोग मीडिया वाले चेक करें। यहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ मुझसे पहले जो मिलकर गए हैं, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि जहाँ तक रोपवे नहीं लगनी चाहिए। और हमने ये भी कहा कि अगर रोपवे लगती है तो हमारी जो लड़ाई होगी, जो हमारा संघर्ष होगा, वो जारी रहेगा। जुगल जी, माता वैष्णो देवी की बात करते हुए आपने कहा कि माता अगर फल देती है तो दंड भी देती है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने अपनी बात कही। मैंने, आप छोड़िए ना बाकी बातों को, तो आप दूसरी, मैंने कहा हो सकता है मेरे से कोई गलती हो। 1000-1200 वोटों से जीता, और पहला शख्स है जो जीतते हैं तो जीत कर जाते हैं। मैं तो हार कर गया तीसरे दिन वहाँ पर वैष्णो देवी माँ के पास। माँ है, माँ से हम माफ़ी भी मांग सकते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि आप इस इतिहास को याद रखिए। बहुत सी बातें मैंने बताई उनको। आज मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक चीज़ है। माँ खुद आकर तो आपको कहेंगे नहीं, हमें जितना वो माँ उकसा रही, माँ हमें पुश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू रीजन पूरा इसमें इस वक्त वेट कर रहा आपके फैसले का। मैंने कहा चैम्बर फैसला कर रहे, जम्मू के रीजन के सभी लोग फैसला कर रहे हैं कि आस्था के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, मत रोपवे लगाइए। आपने वो लगा दिया, जहाज हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए, रोड आपने बना दी है, बैटरी कार आपने चला दी है, ये सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद अगर आप इसको पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं, पूरा जम्मू रीजन के लोग इस वक्त देख रहे हैं और सारे लोग विरोध कर रहे हैं, मत ऐसा कीजिए। हमने कहा, अभी जो कमेटी है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके व्यूज़ हमने ले लिए हैं, सुन लिया है, अब जो भी नेक्स्ट हम ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा, करना होगा, पहले आप हमें बताएंगे। इसलिए मैं कैटेगरिकली कहूँगा कि हम सब लोगों को यूनाइट होना चाहिए। जो लोग भी, जो मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, कोई किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर, इस चीज़ को हमने मजबूती से लड़ना चाहिए आस्था के खिलाफ, कि आस्था को मत बिगाड़े। जुगल जी, संघर्ष समिति की बात करें तो आपने पूरा साथ संघर्ष समिति का दिया, कटरा का दिया, जहां रोपवे की बात आती है, लेकिन आज आप अलग अपनी टीम के साथ हम मिलने आए हैं। अच्छी बात हुई ना, दो दफ़ा बात हुई, उन्होंने भी की, हमने भी की, कोई विरोध नहीं है हमारा, हम कोई खिलाफ नहीं है। बात उन्होंने भी वही की, हमने भी की। यहाँ तक संघर्ष समिति क्या है? संघर्ष समिति हम लोग हैं क्या? हम भी संघर्ष समिति हैं। जब कस्बा कटरा की बात कर रहे हैं, जब हम कस्बा के आगे पीछे गांव की बात कर रहे हैं, जब हम लेबर की बात कर रहे हैं, जब हम दुकानदार की बात कर रहे हैं, वो सभी एक ही बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग गुम हो रहे हैं, छुप रहे हैं, उनको वो लोग ढूंढेंगे, उनको लाएंगे आगे, कहेंगे। कुछ लोग यहाँ आकर कह देते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, उन्होंने कहा मेरे होते हुए नहीं लगेगी। अब क्यों, कहाँ चलेंगे, कहाँ छुप गए हैं? आना चाहिए उनको सामने, उनको पूछिए। यहाँ तक हमारा तल्लुक है, हम इसके खिलाफ है, रोपवे के खिलाफ है। और जो आस्था के साथ बिगाड़ हो रहा है, जम्मू रीजन पूरा, आपने देखा नहीं जब एजिटेशन हुई है, 7 दिन यहाँ बाजार बंद रहा, 7 दिन यहाँ पर एजिटेशन होती रही। यहाँ पर चैम्बर हमारे पास सपोर्ट करने था, बार एसोसिएशन हमारे थे, ट्रांसपोर्टेशन हमारी फेवर में थे, राजपूत सभा हमारी फेवर में थी। कितना यहाँ संघर्ष हुआ है, ये हमने सब बताया उनको कि शुक्र करो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब हमने कहा कि जहाँ तक ये संघर्ष हुआ है, इसी चीज़ के लिए हुआ है कि रोपवे नहीं लगनी चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक बात कही जाए तो संघर्ष समिति ने जिस तरह से संघर्ष किया था, उसके बाद आपने भी बिल्कुल समर्थक दिया है। बिल्कुल, मैं भी बहुत से लोग जो है निरादर रहे हैं इस मीटिंग में, क्या बात रही? क्योंकि 2 डेलीगेशन मिले हैं, संघर्ष समिति मिली है, आप भी मिले हैं। ये मीडिया वाले निरादर हुए, हम नहीं हुए। जहाँ सभी सेटिस्फाइड है, उन्होंने भी बात वही कुछ कही। लोग मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, संघर्ष समिति की तरफ से नहीं आ पाए हैं, क्योंकि एक समिति बनी थी। ये आप उनको पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरा तल्लुक है, मैं तो पहले ही आपको कहा था, जब भी मैं भाषण देता था, मैं कहता कि संघर्ष समिति में मैं मेंबर तो नहीं हूँ। मेंबर मीन्स कि जब मैं एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, मेरा वहाँ बैठना वो अच्छा था, लेकिन हम सपोर्ट की, हम आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमने जो बात की है वहाँ पे, तो हमने संघर्ष समिति से हो सकता है कंसेंट की हो, बात की हो। हमारी लड़ाई जो है, चाहे संघर्ष समिति हो, चाहे जुगल किशोर हो, चाहे मीडिया पर्सन जहाँ के लोकल हों, आप लोग हैं, आपकी भी उतनी ही लड़ाई है। ये बात अलग है कि आप उस बात को समझें या ना समझें, लेकिन आने वाले वक्त में आपके बच्चे शायद सारे मीडिया वाले नहीं बनेंगे, कोई दुकानदार बनेगा, कोई होटल बनेगा, लेकिन यहाँ तक अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ आस्था की बात है, वो वहाँ तो सभी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए, और ख़ासकर मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ तक संघर्ष समिति मिली है तो एक डेपुटेशन उनका मिला, वर्षन उनका हुआ, उनके साथ अजय नंदा जी थे, उन्होंने स्ट्रगल की थी। हो सकता है मैंने भी आना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे ये पता लगा था कि शायद कुछ
और भी विधायक जी भी आएंगे, कुछ और भी लोग आएंगे। फिर मैंने ठीक नहीं समझा कि मैं वहाँ पर कशमकश हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनको कहीं काम पड़ जाएगा या किसी और को काम पड़ जाएगा, लेकिन मैं टाइम ले चुका था। तो हम भी मिले और इशू तो हमारा सेम है, हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए जो इशू चाहे उसका हो चाहे मेरा हो, संघर्ष समिति का हो या हमारा हो, मैं भी संघर्ष समिति का ही हूँ। तो यहाँ हमने जो इशू है ये सारे कस्बे का है, ये आपका भी है, मेरा भी है, पूरे पब्लिक का है। और मैं ये कहूँगा जो मेंबर्स आए थे उन्होंने भी ये महसूस किया है कि ये आस्था के साथ है, आस्था के साथ हमने आस्था को बरकरार रखना है, उन्होंने कहा हमें। और हमें यकीन है कि शायद जो भी फैसला करेंगे जम्मू रीजन के हित के लिए करेंगे, जम्मू रीजन की जनता को देखकर करेंगे, सभी जनता। और मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को बात कर रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, रोप वे नहीं लगनी चाहिए और पिकनिक स्पॉट नहीं बनना चाहिए, यात्रा यात्रा ही रहनी चाहिए। और ऑलरेडी जो चीज़ें ज़रूरतें हैं वहाँ ऑलरेडी हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, बैटरी कार है, रोड बन चुकी है, सारी फैसिलिटी है। इस जो एग्जिस्टिंग है इसको कैसे इंप्रूव करना उसकी तरफ ध्यान दें, ये हमने कहा। और उन्होंने भी एमपी साहब यहाँ पे आए, संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, उनके एमपी साहब ने जो बाद में कहा, उन्होंने गोलमोल बताया कि अगर संघर्ष ताराकोट से लगे नहीं तो कहीं और से लगे, कहीं और से। मुझे आप बताइए एमपी साहब और एमपी मुझे एमपी साहब और मुझे सुनिए ना, एमपी साहब और उसके अलावा जितने भी उनके साथ साथी उनके साथ जुड़े हुए पार्टी के हैं, कभी गोलमोल के अलावा कोई बात की है उन्होंने आपके आगे? हमें तो छोड़िए ना, हमें संघर्ष समिति को तो किया होगा गोलमोल, लेकिन आप मीडिया वालों को भी गोलमोल करते हैं, उनसे पूछो अच्छे ढंग से। आखिरी एक सवाल है, एमपी साहब ने 6 लेन के लिए जो है वो नितिन गडकरी जी को लेटर लिखा था, लेकिन रोपवे के लिए नहीं लिखा। आप एज ए एक्स मिनिस्टर कैसे देखते हैं कि इस तरीके यहाँ तक एक्स जो लिखा था उन्होंने इसके लिए एमपी साहब ने, वो भी गोलमोल ही लिखा था, जहाँ ऑलरेडी फैसला उसका हो चुका है कि वहाँ से रोड का कट नहीं लगेगा। और दूसरा उसमें ऑलरेडी परेशानी आई है रेलवे की वजह से, वो भी गोलमोल था और ये भी गोलमोल है। बजाय इसलिए कि मैं जहाँ तक आपके द्वारा मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई एमपी भी हमारे हैं, यहीं के हैं, एमएलए भी यहीं के हैं, मैं उनसे आपके द्वारा ही कहूँगा, लोगों से भी कहूँगा कि उनको कहिए कि इस संघर्ष समिति और हम सब लोग इकट्ठे फाइट करें। संघर्ष समिति हमसे दूर नहीं है, ये संघर्ष समिति में हम सब लोग बैठे हैं, सभी लोग हैं। ये संघर्ष समिति को यह सोचो कि 10 आदमी मिलकर के वो संघर्ष है, सारा शहर का संघर्ष है। इसमें हमने ये सबका एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस लड़ाई में और इस जंग में, कि रोबे नहीं लगनी चाहिए, सबका एक माइंड होना चाहिए। और उसमें हम अगर ये सारे जॉइंटली लड़ें तो मेरे ख्याल ये नहीं लग सकती रोबे, चाहे उन्होंने किस ढंग से कहा, एमपी ने किस ढंग से, कोई दूसरा उनके साथ लीडर कहता हूँ मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगा, गलत होगा। लेकिन लड़ाई हमारी है, ये हम अपने आस्था के साथ भी और अपने बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियंस, आम आदमी